एडिटर इन चीफ देवर चिल्लर। और जो आदोचंदी की यात्रा पे हम, दिल्ली का चुनाव चल रहा है, दिल्ली का दंगल है, दो पार्टियों के बीच में दंगल है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। तो आम आदमी का जो हाल है वो सारी दिल्ली देख रही है, बारी दिल्ली कम से कम देख रही है। और यहाँ पे जो बीजेपी के बवाना विधानसभा से एमएलए के दावेदार हैं वो गाँव में आ रहे हैं। तो मैं चलता हूँ एक बार, आओ मैं अपने साथी को बोलना चाहूँगा, एडिटर रजनीश को, एक बार अंदर चलते हैं और यहाँ का लोगों का हाल दिखाते हैं। ये यहाँ पे खड़े हैं सब, ये बीजेपी के वोटर हैं। और जो ये आगे मैं एडिटर रजनीश को बोलना चाहूँगा, अंदर आओ जरा, अंदर चलते हैं। ये अंदर का माहौल है, चुनावी सरगर्मी है, चुनाव का माहौल है। और यहाँ का जो सिस्टम है, जी भाई साहब कौन आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी भाई साहब, कौन आ रहे हैं यहाँ पे? लाइव हो आप? ये बताएंगे बड़े भाई। आज क्या प्रोग्राम है बीजेपी का? कौन सा, क्या नाम जिसका जो आ रहे हैं एमएलए का, पता है? हमने नहीं पता जी, हम तो आ रहे हैं, हम देखे हैं सुना रहे हैं। तो किसके वोटर हो आप? हैं? वोटर किसके हो? बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी के? किससे के वोटर नहीं हम तो। अच्छा, तो वैसे आ रहे हो आप? किस किसान हितकारी हम है। अपने सवाल जब वो आप करना रहे हैं हम। तो किसानों के हितकारी हैं, तो क्या किसानों का क्या सवाल है? क्या वो है? सवाल यही है कि जी 14 महीने हो गए किसानों को बैठे हुए। क्या मामला, क्या आप सारा बताओ। लाइव है, मैं लाइव हो आप, आराम से बताओ। कौन मामला ये है जी, HT लाइन का मामला है जी ओ चंदी गांव में लगभग 40 से 42 किलो में HT का काम चल रहा है जी और पूरा भी हो चुका है जी। हर खेतों में। ये लगा लो जिस खेत में खंभा गड़ जाता है पूरे खंभे का मतलब कीले का नाश हो जाता है। तो कौन ठीक सी, है? ना को मुआवजा, कौन ना सा को कॉर्पोरेट पॉलिसी। सेक्टर, बिजली कंपनी कौन सी है? पावर ग्रिड है जी, अडानी का प्लांट है ये। तो ये लाइव है। और लाइव पे जो ये ओचंदी गांव के कुछ किसान हैं यहाँ पे, वो आए हुए हैं, उनकी भी अपनी कुछ समस्याएं हैं, कुछ पीड़ा हैं। तो जो है बीजेपी के यहाँ से जो चुनाव प्रचार में जो जो है प्रत्याशी वो आएंगे, उनसे सवाल जवाब होगा। तो देखते हैं, आगे आओ जरा जी। बीजेपी का प्रोग्राम आज। हेलो मिस्टर सतेंद्र सिंह भाई, कैसे हो? लाइव हो आप, खड़े हो? ये सतेंद्र भाई है और मेरा हिंदू कुछ 28 न्यूज़ पे जो है लाइव है सतेंद्र भाई। बीजेपी के जो है आज यहाँ पे एमएलए के जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी प्रत्याशी, वो आ रहे हैं। क्या नाम उनका? रविंदर इंद्राज। रविंदर इंद्राज। तो बीजेपी का क्या माहौल है यहाँ पे? माल तो जी 5 तारीख को पता चलेगा। जी जी। बाकी अपने गांव की समस्याएं हैं। तो क्या समस्या है आपकी? 14 महीने हो गए जी, सर्दी गर्मी और बरसात में खेतों में अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं। हाई टेंशन पावर ग्रिड के गुंडों से कल हरेवली में जेसीबी लेके घुस गए। हाई टेंशन हाई पावर जो ब्रीड वाले गुंडे हैं, जरा लाइव हो आप, खोल के बताओ कौन से गुंडे हैं ये? यही है कि भाई हमें बगैर मुआवजे के हमारे खेतों से एक तरीके से बेदखल किया जा रहा है और उसके लिए आंदोलनरत है किसान। तो आज जो प्रत्याशी आएंगे, तो वैसे तो बातचीत चल रही बड़े लेवल पर भारतीय जनता पार्टी में जी जी, लेकिन जब चुनाव का टाइम आ गया जी, तो जो प्रत्याशी है जिसकी विधानसभा का ये काम है, जी, तो उनका भी दायित्व बनता है। और एक हमने घोषणा की थी, उसका भी हम स्पष्टीकरण करेंगे कि भाई हमने वो घोषणा क्यों की थी, उसका हमारे पास क्या तथ्य है। जी, जी। तो उसकी भी बात हम यहाँ रखेंगे आज गांव के सामने और भाजपा प्रत्याशी के सामने शांतिपूर्वक तरीके से, और अपनी बात रखने का देश में अधिकार है। सतेंद्र भाई, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या जो ये कॉर्पोरेट सेक्टर बैठा है, जो यहाँ पे जो भी पावर ग्रिड आएगा वो बिजली बनाएगा, बेचेगा, पैसे कमाएगा, अपने घर भरेगा, अपनी जो उसकी जो है बहुमंजिला जो है उसका घर होगा, और यहाँ जो किसानों को जो सप्रेस किया जा रहा है, किसानों को कुचला जा रहा है, मुआवजा क्या दे रहे हैं? मुआवजा पहले तो दिल्ली के अंदर कुछ था ही नहीं। जी जी, ये कहते थे कि दिल्ली में कोई कानून ही नहीं है, लेकिन ये हमारे बुजुर्गों की, हमारे गांव की और फिर जो जो साथी जुड़ते गए उनकी एक ताकत है कि हमने कानून बनवाया, पॉलिसी बनवाई और बनवा कर केंद्र सरकार से वो 3 स्टेट में लागू भी करवाई, और उसमें भी लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। नुकसान किसी से भी पूछ लो 75 से 80% जमीन में, और हमारी जो देहात की जो जमीन है, ये 8-10 गांव हैं आसपास के, यहाँ इस पावर ग्रिड से कोई भी जमीन नहीं बचेगी। तो हमें अपने नुकसान की भरपाई जब तक नहीं मिलेगी, जब तक तो हम काम को नहीं होने देंगे। ठीक है, वो रोका भी हुआ है, वो किसान की ताकत है, गाँव की ताकत है वो। तो जो ये एक पोल और दूसरे पोल के बीच की दूरी कितनी होती है? ये लगभग 5 एकड़ होती, 5 सवा 5 एकड़। तो उसके ऊपर से जो 2 तार जाते हैं उसका क्या मुआवजा है?
तार का मुआवजा और खंबे का मुआवजा, खंबे का तो पाइलोन स्ट्रक्चर का 200% है और वो पहले कुछ भी नहीं था, वो आंदोलन के कारण हुआ, आंदोलन के संघर्ष के कारण हुआ। और उसमें जो है 30% इसका एक राइट ऑफ वे है, जो एक अनदेखा भूत जो लगता है किसान के पीछे कि उससे जो जमीन की डीवैल्यूएशन होती है वो 30% है, वो पर्याप्त नहीं है। जब हमें नुकसान 70 से 80% है तो वो 70 से 80% होना चाहिए। तो वैसे तो जो ये मोदी सरकार है किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। हाँ, ये भी बात आप कह सकते हो कि भाई ये एक बड़ी पॉलिसी जो है केंद्र सरकार ने जो है किसान को दी है, लेकिन ये हमारे संघर्ष की भी जीत है, ये आप कह सकते हो, बिल्कुल इसको कहने में कोई दो राय नहीं है। तो मोदी जी किसानों को आप बहुत कुछ दे रहे हो, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, और अभी जो हम लाइव चल रहे हैं किसानों की, देखिए पॉलिटिकल पार्टी को हम ज्यादा दोषी नहीं मानते, क्योंकि पहले भी राज में रही है, पहले भी लाइनें गई हैं। नहीं जैसे ये दरअसल ये क्या है, दरअसल पॉलिटिकल आदमी भी इसमें कैटेगरी में नहीं आता ज्यादा, ठीक है। इसमें जो कैटेगरी में है वो पावर ग्रिड, वो पॉलिटिकल जो ओहदे पर जो सीएम बैठता है उसको भी बरगलाती है, और जो अधिकारी जिन्होंने पॉलिसी बनानी होती है उनको भी बरगलाती है। वो किसान को इस तरीके से दिखाती है भी किसान का तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं, और हम जो नुकसान बता रहे हैं, हम जो ये कह रहे हैं कि वो इतना नुकसान है, वो पावर ग्रिड के ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। वो हम अपने आप से नहीं कह रहे कि भाई हमें ये हो गया, वो पावर ग्रिड ही कहती है कि 67 मीटर में कुछ नहीं करने देंगे। तो लोगों को समझ में तो नहीं आती है बात। नहीं समझ आ रही है, धीरे धीरे कोई नई चीज जब चलती है तो उसमें समय लगता है। आपको एकदम से आप किसी चीज को एकदम से उठा दो तो वो तो प्रायोजित होती है। जब कोई सच्चाई जब चलती है ना तो वो धीरे 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 बड़ा रूप लेती है, और वो लेने लग रही है। आप देखो हमारे यहाँ, हमारे गांव का प्रोग्राम, रेवली गांव के किसान भी हैं, कुतुबगढ़ के भी हैं, दरियापुर से भी आने लग रहे हैं, पंजाब खोड़ से भी आने लग रहे हैं। तो आप फिर इन जो है मेरे चैनल के माध्यम से जो है इनके सामने आप क्या डिमांड रखोगे? डिमांड तो हम प्रत्याशी के सामने ही रखेंगे। अब वो आएंगे जैसे उनको बताएंगे कि भाई उन्हीं के सामने रखोगे, और उनको भी हमारे दिल्ली देहात को क्या हो गया कि भाई किसान भी अपनी ताकत भूल गया, और जो नेता वो भी अपनी ताकत भूल गए, उनको भी उनकी ताकत का एहसास कराएंगे, और अपनी तो ताकत का एहसास हमने लोगों को करा दिया, उसका मजा लोगों को आने लग गया। तो जो अंग्रेज जो कानून छोड़े गए थे वो कानून कांग्रेस ने एज इट इज जो इम्प्लीमेंट करवाए। अब 1885 का इसमें टेलीग्राफ एक्ट था, वो अंग्रेजों के टाइम में बना था, टाइम का था। तो मेरा सवाल ये, तो मेरा ये सवाल है भाई, मुद्दा ये है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि किसान को उसके नुकसान की भरपाई दे देनी चाहिए। ये जो प्रोजेक्ट आप देखिए, ये PPP प्रोजेक्ट है, प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये चलेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। इस पे जो लागत लगेगी प्लस प्रॉफिट पे, अब लागत में क्या क्या आ गया, राजस्थान में जहाँ सोलर एनर्जी बन रही, सोलर पैनल लगे, वो जो जमीन ली गई वो सब मार्केट रेट से और पूरे रेट पे ली गई, ठीक है। उसके बाद ये काम, वहाँ बिजली पैदा होगी, बिजली पैदा होने के बाद वो अलाइनेशन के लिए पावर ग्रिड को दे दिया कि भाई वो बिजली वहाँ से यहाँ लेके अलाइनेशन के माध्यम से, इन तारों के माध्यम से आएगी। अब उसमें जब किसान की बात आई तो किसान को देने के लिए ये कहा गया कि भाई कोई कानून नहीं है, ठीक है, मतलब किसान का कोई रखवाड़ा नहीं है, किसान की बात रखने वाला कोई नहीं है। तो मैं रोकना चाहूंगा सतेंद्र भाई, तो बीजेपी सरकार किसानों के लिए कर भी रही है, लेकिन देखिए मैं अपने चैनल के माध्यम से बीजेपी सरकार को ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि किसानों की समस्याएं बहुत अंबार है। मैंने आपको पहले ही कहा, हमें पॉलिटिकल बातों में नहीं जाना चाहिए। ये राजनीतिक आदमी ये बातें करते हैं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी है, वो हम हैं आंदोलनकारी, हम अपने आंदोलन की बात रखेंगे। मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया, ये बड़ा खेल पावर ग्रिड का है, और इस पे अगर हम चोट कर रहे हैं, हम भी चोट करना चाहते हैं, और जो मौजूदा सरकार है वो भी अगर हमारे साथ खड़ी हो तो किसान को उसके नुकसान की भरपाई मिल जाएगी। सतेंद्र भाई, मेरा आपसे ही एक सवाल है, जो ये अब हमारा वाद विवाद जो चल रहा है, जो सरकार जिस काम के लिए दोषी होगी क्या उसको ना बोला जाए, हाँ या ना? देखिए, बोलना भी पड़ेगा, कहना भी पड़ेगा, और उसी तो आंदोलन है। आंदोलन वही रास्ता है, लेकिन हम लोग जो है थोड़ा सा पार्टियों के उसमें ज्यादा वो रहते हैं, अपने मुद्दों पर हम कम सचेत हैं, उस पर रहना चाहिए। और किसी भी मूवमेंट को जो है किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं होती, वो सरकार के विरुद्ध होती है, शासन प्रशासन की गलत नीतियों के कारण आंदोलन होता है। तो उसको मौजूदा सरकार हम कहकर वो काम करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर दूं, इसमें हमारी बहुत ऊंचे लेवल पर बातचीत चल रही है जी। बातचीत उस लेवल पर चल रही है कि जहां लोगों की सोच भी नहीं है। हमने वो काम इसमें कर दिया है, लेकिन
जब चुनाव आ गया और आंदोलन यहाँ है, तो ये आंदोलन की वो धरती है जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ। तो यहाँ पे जो प्रत्याशी अगर कोई भी आएगा तो उसको इस आंदोलन का आमना सामना करना पड़ेगा, इसके सवाल जवाब उसे रूबरू होना पड़ेगा। चलो आंदोलन से हटके भी मेरा एक सवाल आपसे, अभी आंदोलन में रह नहीं, गया। नहीं ये सवाल है कि जो अगर दिल्ली में सरकार बने, दिल्ली में सरकार बने तो किसकी बने, क्योंकि वोटर तो हो ही आप। नहीं, ये हमारा वोट का काम नहीं है जी अधिकार आपका। किसकी सरकार बने किसकी नहीं बने। हमारा काम सीधा सीधा ये है कि हम अपने मुद्दों को, किसान जिसमें पीड़ित है उसको उठाने का काम है। सरकार किसकी बने वो तो जनता तय करेगी, हम तो मुद्दों पर लड़ने वाले लोग हैं। हमारा सरकार किसकी बने ना बने या किसी की आए ना आए, उस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं। आंदोलन तो हमारा ये कहता है कि आम आदमी पार्टी का हम जम के विरोध करेंगे। जी जहाँ भी आम आदमी का कोई भी बड़ा नेता आएगा उसको हमारा कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आज तक हमारी कोई बात जो है सिरे नहीं चढ़ाई है, जबकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इसमें हमसे बातचीत कर रही है। तो अभी जो है हम लाइव हैं और ये बीजेपी का जो बीजेपी के जो वोटर हैं वो इसको जो है इस जो प्रोग्राम को जो अच्छे से जो है एग्जीक्यूशन में लेके आ रहे हैं, इसको इवेंट बना रहे हैं। तो जी आपका नाम? कंवरलाल जी। तो क्या स्वागत की क्या तैयारी है आपकी? बस जो नेताजी आएंगे उनसे हम गांव के 5-7 गांव के किसान इकट्ठे हो रहे हैं, जी जी, उनसे अपने सवाल जवाब करेंगे। तो सवाल जवाब आपके ये एसटी लाइन पे ही हैं? एसटी लाइन पे। तो मैं भी लाइव हूँ, तो ये ओचंदी गांव में हूँ। ताऊ राम राम, क्या प्रोग्राम चल रहा है? बढ़िया चल रहा की न बनाओगे? इन्हें बनाओगे, हैं? बीजेपी ने बनाओगे? हाँ। बननी भी बीजेपी ही है। बननी चाहिए। तो केजरीवाल थी दो शब्द प्यारे प्यारे, केजरीवाल थी केजरीवाल तो के झूठा करेक्ट है। झूठा है, कितना झूठा है? अरे पेंशन भी ना देता बुढ़ा जी, बोले। पेंशन भी नहीं आ रही। हाँ 2 महीने हो गया, 5 महीने हो गया, बोले। एक तो डिपार्टमेंट घोषणा दिन पे दिन नहीं कर रहे हो? नहीं झूठा होगी पूरी? पासली कर दी पूरी, नहीं बता। अच्छा हाँ, पासली पूरी ना हुई है। हाँ, को गली बनी हो, को नाली बनी हो, कुछ काम हो, नाला साफ होया ना, नाला साफ हुआ ना, झूठ झूठ बोले तो केजरीवाल को घोषणा मंत्री बोल सकते हैं? मैं हम तो घोषणा करेगा। झूठा एक नंबर झूठा, सारी पार्टियां झूठी उसकी यार। तो केजरीवाल जी जो आप घोषणा करते हो वो आपकी जो है सारी अधूरी पड़ी है। मोहल्ला क्लिनिक भी अधूरा पड़ा है और किसानों को किसानों को जो आपका जो ये मोहल्ला क्लिनिक है 2 दिन से खुला है और काफी मोहल्ला क्लिनिक आपके बंद पड़े हैं। तो जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपका 0 है। 15 में भी आपने घोषणा कर दी 1000 रुपये देंगे और यहाँ भी यहाँ पे घोषणा कर दी। अब मैं जब उसका बजट ही नहीं है, उसका इतना देगा कहाँ से? तो अभी बाहर से कवर करेंगे, एक बार लाइव चल रहे हैं हम ओचंदी गांव से। यहाँ पे ये जो है इनसे ही बात करते हैं, लाइव है जी। राम राम जी। राम राम भाई राम। तो क्या स्वागत की क्या तैयारी चल रही है? जी सारा काम इकट्ठा हो रहा है जी। सारा काम इकट्ठा हो रहा है? बिल्कुल है जी। तो केजरीवाल को हराओगे अब की बार? है बिल्कुल 100%। क्यों हराओगे? जो रहोगे काम मना करा जो देहात में तो एक पैसा ना ला रखे उसने, ना कोई उनका लीडर आम था यहाँ, ये भाग भाग गाँव से पहला कोई ना आया यहाँ। किसानों के बिल हैं जो वो बिल भी खेतों के बहुत ज्यादा हैं। हाँ बहुत ज़्यादा है जी, वो माफ़ होने चाहिए बिल्कुल। और कनेक्शन मिल रहे हैं इस गांव में जो बिजली में जो कनेक्शन के लिए खेतों में? खेता के तो नहीं मिल रही जी, ले घर के तो देश है। केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी ने देने हैं ये कनेक्शन, नहीं मिल रहे कनेक्शन, आगे और रुझान लेते हैं। राम राम जी। लाइव हो आप हमारे चैनल पे हिंदू पोस्ट लाइव चल रहे हो? ठीक है। तो क्या माहौल है बीजेपी का? बीजेपी का सारा बीजेपी का है, एक तरफा। केजरीवाल को कौन देगा? अब की बार हटा दो केजरीवाल को। ये तो झूठा है, सारी झूठ बोलता है। अच्छा जितने भी वादे सब कुछ टोटल झूठ है, एक में भी सच नहीं। हाँ जी हाँ जी। ये 60 साल के है ना, 10-15 साल पहले इन्हें 60 साल के आड़े की पेंशन हुई थी, उसके बाद को बुढ़ा ही नहीं हो लिया आज तक। कोई पेंशन एक सिंगल आदमी की पेंशन नहीं करी ना, सिंगल आदमी की। और उनकी भी कट रही, वो तो कट रही है, तो वो तो मान ले भी उनकी गलती होगी कोई। केजरीवाल जी क्या रहा आपका वादा? ये वादा तो झूठा है। 60 साल का कोई 10 साल 15 साल से 60 साल का होया ही नहीं है। और ऐसा ही राशन कार्ड में है जी, 10 साल तक है ना बच्चों के नाम ऐड नहीं हो। 1.5 महीने पहले आड़े नारियल फूट गए, बताओ क्या करा? 2 महीने पहले नारियल फूट आधा गांव सड़े है, जड़े 6-8 बीघे में जो वो तालाब भरा है, गंदे पानी का कोई निकासी नहीं।
अराड़ा नारियल फोड़ गए, उसके चारों तरफ कितनी सील चढ़ रही है मकानों में। ये फिर ये कॉलोनी इतनी बस रही है थारे वो टाई जरूरत ना है किसी ने वैसे। हाँ इसीलिए तो सच्चाई ये बात है। इसीलिए तो कि वो तो कह के जहाँ है। देंगे बाकी मालिक से ऊपर। देखो कोशिश है कि अब की बार अब की बार तो ये है जो गांव में रहने वालों को तो जो है मेरे आइडिया से 100% वोट जो है बीजेपी को देनी चाहिए ना, ये सारा एरिया सलम बन जाएगा। बिल्कुल बना रखा है। जो रोड के साथ में देख लो, ये 10 किले तो वैसे खराब हो रहे हैं लोगों की फसल बारिश हो के। जाएगी, आप खड़े नहीं हो सकते। इस गांव के पानी का निकास नहीं है। जी जी। नहीं तो ये नाला सीधा दरिया पर पार हो उसका है और सीधा बवाना चला जाए पानी, लेकिन उल्टे गंगा पहाड़ से डाली वहाँ ये अभी वहाँ घेर दिया बॉर्डर पे। पानी का निकास देखो ना, कहीं से तो करे। ये एमएलए की ड्यूटी है, किसी और की नहीं, कि जो इसका फ्लड कंट्रोल उसके पास है। हमारा पानी क्यों काम नहीं करते? सारा गांव सड़न लग रहा है चारों तरफ से। ऐसा अजीब ऐसे सच्चाई ये है कि जो एमसीडी है वो दिल्ली सरकार के और केंद्र सरकार के बीच में है। एक साइड तो उसने केंद्र सरकार खींच रही है उसको, एक साइड से खींच रही है उसको आम आदमी पार्टी, और पिस रही है जो दिल्ली की पब्लिक है। और जो बाहरी दिल्ली का जो वासिंदा है, मूल वासिंदा, उसके ऊपर जो है घोर संकट आने वाले हैं अगर अब की बार भी जो ये केजरीवाल आता है, ये घोषणा करता है, फिर किसी घोषणा का पूरा नहीं करता। केजरीवाल जी कोई घोषणा पूरी नहीं होती नहीं। आपको किसानों को आपने मुआवजा दिया, आपदा आई थी 3 साल पहले 4 साल पहले आपदा आई थी, उसने आपने एक खेप जारी कर दी, उसके बाद पैसे आए नहीं। जो किसान दर दर भटक रहे हैं, अब तक मुआवजा नहीं मिला। 14,000 रुपए पर एकड़ दिया था। चेक में करेक्शन दी तो करेक्शन आज तक ठीक नहीं हाँ, ये करेक्शन क्या मामला था वो बताओ जरा, लाइव हुआ। किसी के नाम में गड़बड़ आ गई, किसी के कैश में गड़बड़ आ गई लिखने में, तो करेक्शन ठीक करने के लिए एसडीएम ऑफिस या बीडीओ ऑफिस आज तक कोई पैसा नहीं आया। पैसा नहीं आया। और ये यहाँ पे भी अपने ये चाचा है ओचंदी वाले, इन्होंने अपने पोते का नाम केजरीवाल के लड़के के नाम पे रखा था। तो अरे चाचा बता दे, मैं लड़ाई लड़ी है तुमने तो, सरकार लड़ाई, तुम बड़े लड़ाई लड़ के जब हमारे जिंदा है। तेरी नौकरी कोई नहीं छटवा सकता, मैं मेरा चैनल तेरे साथ खड़ा है। ठीक है, तो अभी जो ये लाइव चल रहा है। हाँ जी लाइव हो जी, आप लाइव हो। मेरा नाम जगदीश सिंह है, ओचंदी गांव, रिटायर्ड साइंटिस्ट इंजीनियर जी। ये हमारे हरेवली गांव के पीछे से एक जो रोड निकला वैष्णो देवी के लिए, हाँ। हमारा सुझाव ये है हरेवली नहर के साथ साथ उसमें कनेक्टिविटी हो जाए तो हमारा बुआने का जाम और लोगों की समस्या आदि सोल्व हो चाचा जाएगी। तुम वाटर सप्लाई का पानी पियो हो, इसमें इतना दम को ना जब रोड बन रहा था तो खड़े क्यों नहीं हो? आप अपना कर लेना पड़ेगा। माँ भी चूची से प्या हुआ है जब बालक रोआ है। फिर भी आप थोड़ा आगे तक ये चीज को दे दो सुझाव है। आप लोग वहाँ खड़े हो, मेरा चैनल आपके साथ है। ठीक है, जितने भी आंदोलनकारी उनके साथ है, जो अपना हक मांग रहे हैं उनके साथ है। अपना काम पहले भी चल रहा था, आगे भी चलता रहेगा। ठीक है जी, ठीक है। और कोई बात हो समस्या, आओ भाई आगे आगे आओ। भाई साहब कैसे हो? नमस्कार जी। आप लाइव हो? हाँ जी, हाँ जी। हिंदू कुछ 28 न्यूज चैनल पे। हाँ जी बोलो जी। हाँ बताओ, आप जो है क्या पट्टा तो बीजेपी का पैर गोले में आप भाई साहब कच्चे हो पक्के हो बीजेपी का? सुनो हम तो पार्षद हैं। पक्के तभी आ गए हैं। पार्षद जी बधाई हो, आप पार्षद बने मेहनत करके। ठीक है, नाम बताओ अपना। मेरा नाम दीपक डबास है, यहाँ से मेरी धर्मपत्नी बबीता दीपक डबास पार्षद भी है और डिप्टी जोन चेयरमैन भी है। और क्या कहा करे, हमारे वार्ड से कभी भी हम भाजपा तक आ रही नहीं है, और अब की बार रविंद्र इंद्राज का जोर भी और से ज्यादा है। और अब ये क्या कहा करे, मोटा मोटी यहाँ से 10,000 की जीत और लीड यहाँ से इस वार्ड से लेके जाएंगे। तो क्या तैयारी है जी पार्षद जी? तैयारी पूरी आप देख सकते हो, पूरा ओचंदी गांव जब पलखे बिछाए बैठा है, कोई कसर है ही नहीं। साहब सिंह के टाइम तो पलखे बिछाए बैठे, कुछ नहीं हुआ यहाँ। नहीं काम तो ये भी 11 साल का ये ब्रेक था, उससे पहले 15 साल सुरेंद्र था। एमएलए की तो हमारी कड़ी टूटी रही है। 93 में हमारे पास चांदराम जी विधायक थे, उसके बाद हमारी विधायक की कड़ी तो टूटी रही है। तो ये बनवास जो है, बनवास का भी जो ये अब खत्म होने का टाइम आ गया। और क्या कहा, अब सब आदमी एक मुश्त होकर सभी परमात्मा की दया से भाई रविंद्र इंद्राज भारी मतों से जीत रहे हैं।
तो ये जो मास्टर प्लान के बारे में है नॉलेज आपको, बोलोगे उसके बारे में? हाँ जी, मास्टर प्लान के बारे लाइव में हो आप हमारे हाँ, मास्टर प्लान के में है। कंजावला पंचायत में हमारे सांसद प्रतिनिधि क्या वे आके कह भी गए थे और बहुत ही जल्द हम क्या कह रहे हैं इस पे इम्प्लीमेंट करके जो कमी बेसी है उसको धरातल पे लेके आएंगे। तो ये तो फाइल इसकी तैयार है और 21 महीने से यूडी की टेबल पे बैठी है और बगले जाग रही है कि दिल्ली के किसानों की आत्मा पड़ी उस फाइल में। भाई साहब ये तो यूडी की तो आप बता रहे हो, ये इसका जो ऑफिशियली है ये तो मैं आपको पुष्टि नहीं कर सकता। ऑफिशियली मैं पुष्टि कर रहा हूं, आप कर रहे हो तो उसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन पार्टी करने के मन में है और क्या कह रहे हैं इसको धरातल पे लाने हम भी लाइव हैं, जरा शालीनता में बात करेंगे। 22 दिसंबर को कुल हूं मैं, 22 दिसंबर को दिल्ली के किसानों ने जंतर मंतर पे 2041 मास्टर प्लान को लेके जो है वहां पे हुंकार भरी थी, भाई हमारा मास्टर प्लान लागू कर दो और ये मास्टर प्लान जो है बीजेपी ने लागू करना है। और इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा, बीजेपी को बधाई देना चाहूंगा कि आपके जो तीनों सांसद थे, बारी दिल्ली से जो है चंदोलिया, नजफगढ़ की तरफ से जो सहरावत और जो है वो वहाँ से उस साइड से हैं, गुजर नेता हैं, किसान नेता रामवीर सिंह विदुड़ी, उन्होंने आश्वासन भी दिया और वो आए भी और मर्यादा में आंदोलन भी हुआ। लेकिन फिर भी ये है कि जो डीडीए है वो पार्षद जी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने या वो करनी है। केजरीवाल ने जो बारी दिल्ली है वो वेंटिलेटर पे है। मुंडका से निकले हो आप? क्या पोजीशन है मुंडका की? वो तो आपने मेरे से ज्यादा आप घूम रहे हो और मैं भी घूम रहा हूँ। और पार्षद जी एक मुंडका नहीं भाई, एक मुंडका नहीं, पूरी दिल्ली घर की पड़ी है। घर की नहीं पड़ी है, वेंटिलेटर पे दिल्ली। एक मुंडका मत गिनो आप। तो सारी दिल्ली वेंटिलेटर पे है। हम रानी खेड़ा रोड देख लो आप। केजरीवाल ने 11.5 करोड़ उसके जो है बनाने के लिए मुंडका रोड को, क्योंकि वो पूरे हरियाणा की भी समस्या थी और बारी दिल्ली की भी समस्या थी, 11.5 करोड़ दिए। तो हमने केजरीवाल जी को भी बोला, जी केजरीवाल जी 10 साल 11.5 करोड़ रुपए नहीं थे 10 साल, तो उसके बारे में कुछ बोलो आप। भाई साहब ये ऐसी तो मैं आपको कितने बहाने बता दूंगा। यहाँ का एमएलए कह रहा है कि क्या अगर पार्षद काम नहीं करने दे रहा, अरे एमएलए जनता ने चुना है, पार्षद ने थोड़ी चुन रखा, जो काम नहीं करने दूंगा। एमएलए के पास तो बजट नहीं है, पैसे नहीं तो कैसे करेगा बताओ? भाई साहब तो बजट नहीं है, बजट कैसे नहीं है? बजट ये फ्री की घोषणा इतनी कर रखी है। तो भाई या तो रेवेन्यू तो एक ही जगह ऐसे का पेड़ का तो जरूर के नोटों का पेड़ तो है नहीं, जरूर के लिए आएगा। रेवेन्यू को या तो विकास में लगा लो या फ्री बांट लो, चीज तो एक ही है, आएगा कहाँ से? अच्छा पार्षद जी आप मेरे को एक बात बताओ, क्या केजरीवाल पे एक मुकदमा बनता है भाई वो जो झूठी घोषणा करे मुख्यमंत्री हो गए? भाई साहब एक नहीं 100 बनता है और जनता उस मुकदमे से भी ज्यादा उसको अब की बार दिखा देगी और तो बाहर का रास्ता दिखाएगी। और उसके बाद जो उसने काले कारनामे कर रखे हैं, जो शराब घोटाला है 1 के साथ 2 फ्री और क्या कहा अन्य और भी घोटाले हैं जो शीश महल का है, उसके सारे उसने पापड़ पेलने पड़ेंगे और पूरी उम्र जेल काटनी पड़ेगी। पूरी उम्र जेल काटनी पड़ेगी। और जो ये रामलीला मैदान पे खड़ा होकर बड़का की झूठी सूख खा के दोनों हाथ खोल के बड़का की झूठी सूख खा गया, अगर मैं न्यू करूंगा और करे कुछ नहीं, तो उसके लिए जो है लोगों की जो लोग इस बात से जुड़े थे भाई केजरीवाल आओगा क्रांति करेगा, नया छोरा आवे ना क्या करेगा, करे कुछ नहीं, भटका नहीं, 5 रुपये वाला बम लेके वो जो 5 रुपये में जो 25 आवे हैं, जो घोषणा वो कर रहा है उसके बारे में तो वही बता पाएगा। तो घोषणा पूरी तो नहीं हो रही, बीजेपी क्यों नहीं बताओगी? जिस मुद्दे पे वो आया था आज तक उसने उस मुद्दे को तो छेड़ा भी नहीं है। तो क्या कह रहा है, जो कह रहा था करप्शन के मुद्दे पे आया था, दिल्ली को क्या कहा कर लोकपाल बिल था, दिल्ली को क्या कहा कर अपना दर्जा दिया जाए जिसमें वो तो उन मुद्दे पे तो उसने कोई बात ही नहीं करी आज तक। जो जिस मुद्दे पे आया था उन पे तो बात नहीं कर रहा, वो तो फ्री की रेवड़ियाँ हैं। और जिसमें कि आप हमारी आम जनता, हमारे चाचा ताऊ, मैं भी एक आम परिवार से हूँ, इनसे पूछ लो हमारा बिजली का बिल में कमी हो या हम क्या कह रहे DTC के वो ना हो ना तो या जल बोर्ड के हम बिल ना देते हो, हम तो सारी चीजें भुगत रहे हैं। एक कच्ची कॉलोनी हम बढ़िया बात है, हितैषी है कच्ची कॉलोनी के गरीब गुरबा के, पर उनका मिडिल क्लास ने क्या गुनाह कर रखा है? उसने कोई गुनाह नहीं कर रखा। तो सारे पूरी दिल्ली का बर्डन मिडिल क्लास का करे तो ये क्या संभव है? तो जब तक ये चीज़ें फ्री पे फ्री करते रहेंगे, कोई चीज़ फ्री करने से पहले या कोई स्कीम लाने से पहले आदमी की जनता की आवाज़ होनी चाहिए। भाई मेरे को बिजली का बिल बहुत महंगा लग रहा है, वो न को आंदोलन करा उस पर को सुनाई हो, ये तो अपनी मर्जी से जो चाहता वो कह देता। अब ये गरीब मकान दे रहा है, आप जाके देखो फ्लैटें टूट कर गिर लिए, वो तो अलॉट करिए नहीं, हमने कहा मेरे को ज़मीन
दे दो, नए फ्लैट और बनाऊंगा। तो जिसके बिना डीजी पर जितना बोलना चाहो बोल सकता है, उसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ। बिल भी दिखा दिया तो केजरीवाल का जो रिपोर्ट कार्ड है, खाली बैठेगा यो, ये आप देख लो, ये किसान है, ये बता लग रहे हैं, ये खाली बैठे खेत के भी वो बता रहे हैं। बाबू जीत गया था तो 20 आ रहा है। ये बिल है, बिल दिखाओ जरा। बिल है 4920 रुपए का। ये बिना ट्यूबवेल से लेगा है, और वहाँ पे कोई मोटर नहीं, वहाँ पे पंखा वंखा कुछ बल्ब है, कुछ भी नहीं है। और मैं अपने न्यूज चैनल के माध्यम से उस जगह गिरे की भी कर दूंगा, केजरीवाल जी क्या हो रहा है ये। और आप अगर आपके पास बजट नहीं है तो क्यों घोषणा करते हो आप? बजट नहीं है तो क्यों घोषणा करते हो? अभी हम लाइव चल रहे थे, थोड़ा आगे और आएंगे। राम राम जी, लाइव हो आप हिंदू कुछ 28 न्यूज लाइव। हाँ जी बोलिए। तो क्या माहौल है जी? माहौल बीजेपी का है जी। 10 साल में जो है दिल्ली तो बाहरी, दिल्ली तो वेंटिलेटर पे है, कोई सांस ले है। नहीं वेंटिलेटर पे तो रहना ही, इसने कुछ करा तो है नहीं केजरीवाल ने। देखो मैं आपको बात बताऊं जी, ये देहात का इलाका है, यहाँ 80% 90% से लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं, ये तो आपको पता है ना। जी जी। अब खेती बाड़ी करने वालों को जो भी केंद्र सरकार से जो हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए, भाई ट्यूबवेल लगाने के लिए, सोलर के लिए, या पेड़ लगाने के लिए, बाग लगाने के लिए, उसकी बाढ़ करने के लिए, कृषि के ये ट्रैक्टर को जो जितने भी इम्प्लीमेंट आते हैं उन पे भी सब्सिडी केंद्र सरकार से मिलती है। पास में हरियाणा है, वहाँ के लोगों को तो 90% ड्रिप इरिगेशन पर इन पर सब पे सब्सिडी मिलती है। हमारे यहाँ 1 पैसे की भी नहीं मिलती। तो ये बताओ हमें वंचित रखा, किसने रखा? केजरीवाल ने रखा ना। ये प्रस्ताव बना के भेजता, वहाँ से केंद्र की जो है तो पैसे तो नहीं, जिसके पास कहाँ से देगा ये बताओ? फ्री की घोषणा इतनी कर रखी है, पैसे पूरी नहीं हो रही। सुनो ना, फ्री की छोड़ो आप, पैसा कौन का है? पैसा नहीं है इसके पास। इसके पास पैसा है यार, इसके पास पैसा है झुग्गियों में बांटने के लिए। सुनो मेरी बात सुनो, ये एडवर्टाइजमेंट जो करता है, इतने करोड़ का जो बजट रखा है इसने एडवर्टाइजमेंट का, वो कहाँ से आ गया पैसा? ये बताओ आप। वो पैसा कहाँ से आता है? वो पब्लिक का ही तो पैसा है। जीएसटी कलेक्शन दिल्ली में नहीं होता, सबसे ज्यादा भारी कलेक्शन होता है, वो सारा पैसा इसी के पास तो रहता है। जबकि केंद्र सरकार भी इसको पैसा देती है। आज तक सीएजी की रिपोर्ट इन्होंने अपने पटल पर नहीं रखी विधानसभा में, सबसे बड़ा ब्लंडर कर रखा है इसने, केजरीवाल ने। तो ये क्या है? मतलब ये नाटकबाजी है क्या? लोग त्रस्त हो चुके हैं इससे, बिल्कुल। फिर भी 2 बार बन गया जी। नहीं बन गया वो तो ठीक है, वो तो भाई जो आप जी भाई देखो, हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं, अपने इलाके की बात करते हैं। अब हमें वहाँ झुग्गियों में क्या है क्या नहीं है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये मास्टर प्लान 2041 के बारे में बोलना चाहोगे आप? देखो मास्टर प्लान तो तब आएगा ना जब यहाँ पे ये सरकार अगर बीजेपी की आती है। तो आप 41 की बात कर रहे हो, ये जो अभी यहाँ फार्म हाउसेज की स्कीम थी, आपकी लैंड पूलिंग का काम था, ये सारा आ जाता। अभी तक ये नहीं आने देता बिल्कुल भी हमारे पास है। तो मेरा एक सवाल है जी, कितनी उम्र आपकी? मैं 63 साल का हूँ। नाम आपका? चांद सिंह। निठारी कराड़ी गए हो आप? हाँ गया हूँ। जाटों के गांव है? बिल्कुल। मैं अभी छत्तीसगढ़ के गांव है। मैं अभी पीछे गया था, डबास भी है, किराड़ी में गया था, एक मौत हो गई थी, उस पर गया था मैं। वहाँ पे सड़क पे निकलना मुश्किल था ना जी। हाँ। और जाटों के गांव है? हाँ जी। 36 बिरादरी के गांव अपने जो हम मिलजुल कर रहते आए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये केजरीवाल ऐसे झुग्गियां बनवा रहा है और अनऑथराइज्ड कॉलोनियां बनवा रहा है, बन रही है, हाँ। लोगों की मजबूरी है, हाँ। लोगों की मजबूरी है जमीन बेचना, और कॉलोनाइजर है वो औने पौने दाम में जमीन को लेके कॉलोनी काट रही है। बिल्कुल। तो इस एरिया की भी जो हालत है वो यही हो जाएगी कि निठारी कराड़ी वाली हो जाएगी। तो लोगों को खड़ा होना चाहिए केजरीवाल के खिलाफ, हाँ या नहीं? बिल्कुल खिलाफ है। एक बात बताओ, जैसे हमारा गांव है, इसमें 70 साल पहले चकबंदी हुई थी। 52-53 में जो चकबंदी हुई, उसके बाद जो है अब ये बताओ, आबादी बढ़ी हमारे गांव की। लालडोरा वहीं का वहीं है, 52-53 का। लोग जाएंगे कहाँ? अब लोगों का विस्तार कहाँ पे होगा? एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे लोग रह रहे हैं। अब वो उनको ना तो भैंस बांधने की जगह उनके पास, ना ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट खड़े करने की जगह। इसने ये स्कीम क्यों नहीं लाया गाँवों के लिए कि भाई इनके लालडोरा का एक्सटेंशन किया जाए? भूमि इन जो आदमी थे उनको आज तक इन्होंने भूमिधर नहीं बनाया, जो 20 सूत्री कार्यक्रम में जो प्लॉट इनको जो मिले थे। ठीक है ना? क्या वो आदमी नहीं है क्या? और उनकी वोट इनको सबसे पहले चाहिए
है ना। जी। ये कुछ मुद्दे हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। फिर लोग समझ क्यों नहीं पा रहे इस बात को? हाँ, तो अभी जो है नहीं समझ रहे हैं जी हम तो वैसे बिल्कुल। माहौल अब की बार जो है बीजेपी का ही ऐसा बढ़ता जा रहा जी, है। इसका नाम लेना ही, केजरीवाल का नाम लेना ही हमारे लिए जो है ना, मतलब हम इसका नाम ही नहीं सुनना चाहते। तो केजरीवाल की हालत ये है, यहाँ पे लोग नाम भी सुनना नहीं चाह रहे। और ये सच्चाई भी है, स्कीम पे स्कीम, घोषणा पे घोषणा, स्कीम पे स्कीम, घोषणा पे घोषणा। केजरीवाल जी कोई घोषणा पूरी नहीं हो रही आपकी। पूरी जनता तरसता है आपसे, और बाहरी दिल्ली का जो वोटर है वो आपसे परेशान है। तो अभी मैं थोड़ा सा विराम लेना चाहूंगा, आगे फिर हम लाइव आऊंगे अपने चैनल के माध्यम से। थैंक यू। और एंड राइट।